ओम शांति। फुल स्टॉप की सीरीज़ में आज की बाबा की समझानी है। बाबा कहते, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। ये परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है। सिवाय इस संगम युग के ये परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। तो कितनी इम्पोर्टेंस है इस समय की। बाबा कहते यही वो भाग्यशाली समय है जब हम भाग्यवान आत्माओं को परमात्म पालना मिलती है। हम परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, और परमात्मा की पालना में पलने का अर्थ है उनके दिए ज्ञान और योग के झूलों में झूलते रहना। तो अब हम चेक करें कि परमात्म पालना मिल तो रही है, लेकिन क्या मैं उसे ले भी रहा हूँ? क्या मैं स्वयं को परमात्म पालना की छत्र छाया में सदैव रखता हूँ, या अपने इस समय को भी ऐसे ही गवा देता हूँ? तो बाबा कहते ये परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। तो कितने हम लकी हैं। बाबा कहते पूरा विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन सभी को ये परमात्म पालना नसीब नहीं होती। हम ही वो भाग्यवान आत्माएं, थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्हें ये परमात्म पालना मिलती है। और हम ब्राह्मण आत्माओं में से भी थोड़ी सी कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो सदैव इस परमात्म पालना में स्वयं को पलते हुए अनुभव करती हैं। तो बाबा कहते दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। ये परमात्म पढ़ाई भी भाग्य है मेरा, जो रोज भगवान इतनी दूर परम धाम से आकर मुझे पढ़ाते हैं। बाबा कहते परमात्म पढ़ाई ये कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते कितना बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान आकर मेरा टीचर बन जाए और मुझे पढ़ाए। और इस भाग्य को हम गवा रहे हैं। अगर अभी के हम टाइम को देखें तो कितना मैं मुरली पर अटेंशन देता हूँ, कितना इस पढ़ाई में मैं अटेंशन देकर अच्छा स्टूडेंट बना हूँ। कितनी बारी जब से बाबा के बने हैं मुरली क्लास में आकर नहीं सुनी है, मिस की है। वो सब मैंने क्या किया, भगवान ने मुझे भाग्य दिया, लेकिन मैंने अपना भाग्य गवा दिया अपने ही आलस्य या अलबेलेपन के कारण। तो बाबा कहते तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही है। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ये तीनों लकीरें बाबा ने तो देखी कि बाबा ने ये तीनों लकीरें हमारे मस्तक पे लगा दी हैं। परमात्म पालना में पल रहे हैं, परमात्मा हमारा शिक्षक बनकर हमें शिक्षा दे रहे हैं, परमात्मा हमें सर्व प्राप्तियां करा रहे हैं। लेकिन अब बाबा हमें पूछ रहे हैं, परमात्मा हमें पूछ रहे हैं, मैं तो ये तीनों चीज़ें दे रहा हूँ, लेकिन क्या तुम ले भी रहे हो? और जितनी क्वांटिटी में और क्वालिटी में मैं दे रहा हूँ, क्या उतनी ही क्वालिटी और क्वांटिटी में हम उसे ग्रहण भी कर रहे हैं? तो बाबा कहते पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्म बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्मा है। सारे विश्व में
और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हैं, महान भी हैं और होलीएस्ट भी हैं। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। बाबा कहते इतना उच्च भाग्य मेरे बच्चों के सिवाय और किसी का नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न बनते हो, संपूर्ण बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। बाबा कहते ये और कोई बन ही नहीं सकता है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मिलियनियर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। बाबा कहते इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है। बड़े से बड़ा भी बाबा कहते इस दुनिया की रीति कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन आप बच्चों से अमीर कोई नहीं हो सकता। आप होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो और बाबा ने कहा रिचेस्ट भी हो। फिर बाबा पूछते हैं इतना रिचेस्ट होने का साधन क्या है, बनने का साधन क्या है। बाबा कहते बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन, सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। क्या साधन है रिचेस्ट बनने का? एक छोटी सी बिंदी। बाबा कहते लगाते जाओ, रिचेस्ट होते जाओ। बिंदी लगाई कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना ये भी बिंदी है ना। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? एक फिगर है, फर्स्ट 1 लिखा है, उसके आगे 0 लगा दो, बिंदी लगा दो। बाबा कहते क्या बन जाएगा? 10। 2 बिंदी लगाओ, फिर 3 लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। बाबा कहते वो विनाशी खजाना, स्थूल खजाना भी बढ़ता जाएगा। बिंदी लगाते जाओ तो 10 से 100, 100 से फिर आगे और बिंदियां लगाते रहो, 0 लगाते जाओ तो बढ़ता जाएगा। उसी तरह बाबा कहते ये अविनाशी जो आपको रत्न मिलते हैं, अविनाशी जो ये कमाई आप बच्चे करते हो, फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप माना संकल्पों की बचत। संकल्प पर फुल स्टॉप माना संकल्पों की बचत। बचत की तो जमा हुआ, जमा हुआ तो कमाई बढ़ गई। उसी तरह से बोल कम बोलें, बोल पर भी फुल स्टॉप लगाते जाएं तो बोल की भी सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। कम बोलेंगे, व्यर्थ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हर एक ड्रामा की सीन पर भी बिंदी लगाते जाओ तो बीती को बीती करते जाओ। उसका चिंतन नहीं करेंगे तो फिर वही व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, बचत होती जाएगी। तो बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ, पहले मैं आत्मा हूँ ये बिंदी, फिर बाप बिंदु है, शिव बाबा बिंदु रूप है, निराकार है, उनकी याद में रहो ये बिंदी। फिर बाबा कहते और खजाना जमा, कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? तो बाबा कहते चेक करो,
बिंदी खिसक जाती है कि आत्मा की याद, परमात्मा की याद और ड्रामा के हर सीन पर बिंदी लगाना, क्या ये याद रहता है या भूल जाते हैं? तो इसलिए आज सारा दिन हम यही अभ्यास करें, हर बात पर बिंदी लगाते अपने खजाने को बढ़ाते जाएं। याद रखें, अभ्यास करें, मैं आत्मा बिंदी, शिव बाबा बिंदी और बीती सो बीती बिंदी लगाकर। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है, हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। इन संकल्पों को कर ड्रामा के हर सीन पर बिंदी लगाते अपने खजाने को जमा करते, बढ़ाते, आगे बढ़ते चलें। तो आज का ये पॉइंट है 30 मार्च 1999 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।